हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर और सर्कल के एरिया के ऊपर। पहले सरकमफ्रेंस समझ लेते हैं शॉर्ट में क्या होता है। जैसे ये सर्कल है और सर्कल बनता है किसी रेडियस से, तो सरकमफ्रेंस हम बोलते हैं ये जो बाहर की जो बाउंड्री होती है ना, ये जो गोलाई पार्ट जो होता है, इसकी लेंथ को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। जैसे कि हम स्क्वायर या रेक्टेंगल में पेरीमीटर बोलते हैं ना, तो गोल चीज के लिए हम सरकमफ्रेंस का यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 पाई इंटू में आर। आर यहाँ पे रेडियस होता है। पाई की वैल्यू जो है 22/7 होती है। अगर कहीं पे लिखा हो पाई की जगह 22/7 लो तो आपको ये लेना है। अगर कहीं पे ये लिखा हो कि पाई की जगह 3.14 लो तो फिर आपको ये लेना है। और अगर कहीं कुछ भी नहीं लिखा होता तो फिर आप 22/7 लेते हो। अब एरिया पे आइए। एरिया होता है जो अंदर की जगह होती है, इसे हम एरिया बोलते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई रेडियस का स्क्वायर, यानी पाई इंटू रेडियस और फिर से रेडियस का मल्टीप्लाई करते हैं तो सर्कल के अंदर की जो जगह है उसका एरिया पता चल जाता है। इसी के ऊपर ये सारी एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। ये रेडियस के सर्कल दे रखे हैं, इनका आपने सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस है 14 सेंटीमीटर। अब इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई आर। इसके बाद वैल्यू फिल करेंगे, 2 हो गया, पाई की जगह यहाँ पे 22/7 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और इनटू में आर, आर की जगह पर 14 सेंटीमीटर। 7 से 14 कट रहा है, 7 1 जार 7 2 जार 14 हो गया। इन तीनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, 22 2 जार 44 होता है, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ गया। तो फाइनल आंसर आ गया इसका 88। यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाते हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंस एक लेंथ तो होती है, तो लेंथ में जो यूनिट होती है वो सिंगल यूनिट लिखी जाती है। एरिया में 2 यूनिट का मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे स्क्वायर लगता है। ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के अंदर ये रेडियस दिया हुआ है। बी पार्ट में रेडियस है 28 mm, यानी कि मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो हम यहां लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये सर्कल का साइन होता है, शॉर्ट में आप लिख सकते हो फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 पाई की जगह 22/7 लेंगे और इनटू में रेडियस लेंगे 28 mm। अब यहाँ 7 28 कट रहे हैं, 7 1 जार 7 7 4 जार 28 होता है, और 2 को 22 से मल्टीप्लाई करके 44 हो गया। 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 44 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 4 जा 16 का 6 और ये 1, और 16 और 1 ये 17 हो गया, 176 लास्ट में mm। ये इसका आंसर हो गया। सी पार्ट के अंदर जो रेडियस दिया हुआ है, सी पार्ट में रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस की जगह पर 21 सेंटीमीटर। 7 से 21 कट गया पूरा पूरा, 7 1 जार 7 7 3 जार 21 होता है। यहाँ 22 2 जार 44, 44 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जार 12 का 2 और ये 1 आ गया, और फिर 12 और 1 13 हो गया, 132 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2 में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। आपने इन सर्कल का एरिया फाइंड करना है। पाई इज इक्वल टू 22/7 का यूज करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें सर्कल का रेडियस दे रखा है। जैसे ये सर्कल है तो ये रेडियस यहां से यहां तक होता है, ये 14 mm दे रखा है। तो हम फर्स्ट पार्ट को पहले करते हैं। एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वैल्यू फिल करते हैं। पाई की जगह 22/7 लेना है, और रेडियस है यहाँ पे 14 mm, तो 14 mm इंटू में 14 mm
2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ रेडियस का स्क्वायर है। अब इनको हम काट लेते हैं। 7 14 से कट रहा है, 7 1 जार 7, 7 2 जार हो गया 14। नीचे तो अब कुछ बचा नहीं है, तो ऊपर ऊपर में जो बचा है इसका हम प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, फिर 14 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 14 4 जार हो गया 56, क्रॉस 14 4 जार यहाँ पे भी 56, ये 6 आ गया, यहाँ 11 का 1 कैरी 5 और 1 6 आ गया, तो 616। अब यूनिट में ध्यान देना, यहाँ पे 2 बार जो है ना यूनिट होती है मल्टीप्लाई में, तो mm इंटू mm, तो mm का स्क्वायर हो जाएगा, mm और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। तो एरिया में ये याद रखने की बात है, हमेशा यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगता है। ये ए पार्ट था। बी पार्ट पे ध्यान दीजिए, बी में जो है ना डायामीटर दे रखा है, यहाँ हमें गिवन है डायामीटर इज इक्वल टू 49 मीटर। अब फॉर्मूले में तो रेडियस होता है, तो यहाँ हमें डायमीटर दे रखा है, तो पहले डायमीटर से हम रेडियस बना लेंगे। तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो 49 को 2 से डिवाइड करेंगे, 49/2 हो गया। मैं इसको पूरा डिवाइड नहीं करूंगा, रेडियस की जगह डायरेक्ट मैं यहाँ पर यही फिल कर लूंगा, तो कटने में आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह पर लिखेंगे 49/2 मीटर, इनटू में 49/2 मीटर। अब यहाँ पे काटते हैं, कुछ कट रहा है तो 7 49 कट जाते हैं, दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 1 जार 7, 7 7 जार 49 होता है। 2 22 से कट जाएगा, 2 1 जार 2 हो गया, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया। अब नीचे 2 है, ऊपर 7 49 और 11 है, तो 2 से इनमें से कोई भी नहीं कट सकता। तो अब हम ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। 11 7 जार 77 हो गया, इनटू में 49 और फिर नीचे में ये 2 भी लिखा हुआ है, और आगे mm इंटू mm, तो मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पहले तो ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, फिर जो आएगा उसकी 2 से डिवाइड भी करनी है। तो 49 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 77 से। 7 9 जा 63 का 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 7 चौक 28, 29 30 और 4 34, क्रॉस 343 7 से आया है, तो यहाँ फिर से 7 से करेंगे तो यही आएगा 343। ये 3 आ गया, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, तो 3773 तो आ गया ऊपर, 3773। अब इसको 2 से डिवाइड भी करना है, अब इसे हम 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, यहाँ जगह तो बची नहीं है। 3773 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2 हो गया, माइनस करके 1, ऊपर से 7 आ गया, 2 8 जार होता है 16, माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से 7 उतारा, फिर से 2 8 जार 16 हो गया, माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से ये 3 आ गया, ये जाएगा 2 6 जार 12 पे, माइनस करके 1 आ गया। अब आगे नंबर है नहीं, तो यहाँ डेसिमल लगाकर यहाँ हम 0 लगा लेंगे, यहाँ डेसिमल 0 लगा लिया। अब ये 10 जाएगा 5 पे, तो 5 2 जार हो गया 10। अब ये पूरा का पूरा डिवाइड कंप्लीट हो गया। 1886.5 इसका आंसर आया है फाइनली। तो यहाँ हम लिख देंगे, ये जो मीटर स्क्वायर है ना, ये हर स्टेप में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप यहाँ पे मत लिखना, यहाँ मत लिखना, फाइनल आंसर में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फाइनल आंसर आ गया है डिवाइड करके 1886.5 और मीटर स्क्वायर। ये बी पार्ट था। अभी सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में यहाँ पे रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ऊपर क्वेश्चन में देखिए ये है सी पार्ट। अब सी पार्ट करते हैं। सी में हमें रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, पहले फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह पर 5 इंटू में 5। अब यहाँ मैंने यूनिट नहीं लिखी है, कैलकुलेशन में आप शुरू में मैंने लिखी ये समझाने के लिए कि यूनिट का मल्टीप्लाई होकर यहाँ स्क्वायर बन जाता है। आप चाहे तो लिख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा साफ साफ चाहिए तो आप बिना यूनिट के भी लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में आंसर में लिखना बहुत ज़रूरी है।
अब 7 से ना 22 कटता है और ना 5 कटता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 22 5 होता है 110, 110 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आ गया ऊपर ऊपर 550 और अपॉन में ये 7 आ गया। आप चाहे तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, बुक में यहीं पे छोड़ा हुआ है, लेकिन बेटर ये होता है कि जिसको हम डिवाइड कर ले, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 550 को 7 से। 7 7 हो गया 49 और फिर यहाँ आ गया 6 और यहाँ 0 आ गया और 7 8 होता है 56 और माइनस करके यहाँ पे 4 आ गया। अब पॉइंट लगाने का, यहाँ पे 0 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पॉइंट से भी ये पूरा नहीं कटेगा। अब यहाँ ये मिक्स नंबर में, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। ये जो यहाँ ऊपर में आता है ये होल होता है, तो 78 बीच में लिखा जाएगा। नीचे वही लिखते हैं जो जिससे डिवाइड करते हैं, 7 यहीं रहेगा और रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं। इसे ऐसे बोलते हैं 78 एंड 4/7। अब ये फाइनल आंसर आ गया है हमारा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का लास्ट में हम स्क्वायर लगाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट था। अब करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल शीट इज 154 मीटर। कोई सर्कुलर शीट है, गोल शेप की सर्कुलर शीट है, इसका सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है, यानी यहां से लेके इसकी जो पूरी बाउंड्री है इसकी लेंथ दे रखी है 154 मीटर। फाइंड इट्स रेडियस। तो इस सर्कल का आपने रेडियस फाइंड करना है, नंबर 1 बात। नंबर 2, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। फिर इस शीट का आपने एरिया भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 चीजें फाइंड करनी है। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की जगह 22/7 का यूज करना है। अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, हमें वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 154 मीटर। अब सर्कमफ्रेंस का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr यहाँ पे बराबर है 154 मीटर के। यहाँ मैं 2 की जगह 2 लगा लूंगा, पाई की जगह 22/7 रख लूंगा और r को एज इट इज रख लूंगा मल्टीप्लाई में। तो ये चीज बराबर हो गई है 154 के। मेरे को वैल्यू r की चाहिए, तो रेडियस मेरा इस इक्वेशन में से आ जाएगा। r मैं यहाँ पे बचा लूंगा, दूसरी तरफ 154 लिखा हुआ है, r के पास 2 और 22 मल्टीप्लाई में है। जब दूसरी तरफ ये जाएंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ डिवाइड में, 2 × 2 नीचे लग जाएंगे और यहाँ r के साथ में जो 7 है ये नीचे लिखा हुआ है, ये दूसरी तरफ जाकर ऊपर चला जाएगा। ये इक्वेशन का रूल होता है, जब इक्वेशन में आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसको हम बचा लेते हैं, उसके साथ जो ऊपर लिखा होता है वो दूसरी तरफ जाके नीचे चला जाता है और जो नीचे लिखा होता है वो दूसरी तरफ जाकर ऊपर लग जाता है। अब इस तरफ राइट में यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते ही हमें r पता चल जाएगा, यानी कि रेडियस। अब 7 और 2 नहीं कटते, 22 154 ये कट जाएंगे। 22 1 = 22 होता है और 22 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। करके ही दिखा देता हूं अगर आपको किसी तरह का डाउट हो। 154 है ना, 154 तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करके आता है, 7 दूनी 14 का 4 और 1 और 14 1 15। तो 154 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 22 आता है, और अगर 154 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाता है। ऊपर 7 7 = 49 आ गया और नीचे में ये 2 आ गया। अब ये रेडियस आ गया है, चाहे तो हम इसको आगे डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। 49 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 जार हो गया 4, ऊपर से 9 उतारा और फिर ये 2 4 जार हो गया 8, माइनस करके 1, आगे यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा लिया तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 0, तो फिर 0.5 पे जाएगा, ये 10 आ गया। तो ये आंसर आ गया है पॉइंट में 24.5 और ये मीटर में है तो मीटर। तो इस सर्कल का रेडियस तो आ गया है इतना, ये पहला जवाब है। अब इस सर्कल का मेरे को एरिया भी फाइंड करना है, तो अब हम एरिया फाइंड कर देंगे। हमारे पास एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला होता है पाई r का स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7। रेडियस की जगह पर हम इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि ये अपॉन वाला ले लें क्योंकि ये कटने में आसान हो जाएगा, तो सिंप्लीफिकेशन भी आसान हो जाएगी।
तो रेडियस की जगह हम 49/2 इंटू में 49/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे काट लेते हैं, 7 से 49 कट जाता है, 7 1 जा 7, 7 7 जार 49, 2 से यहाँ पे 22 कट जाएगा, 2 1 जार और ये 11 पे चला जाएगा। अब नीचे 2 है, यहाँ पे 7 11 49, ये तो कटेंगे नहीं, तो यहाँ 11 7 जार 77 हो गया, इनटू में ये 49 आ गया और अपॉन में ये 2 आ गया। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन जो है ना हम पीछे भी कर चुके हैं, देखिए सेम टू सेम यही आ गया ना, जहाँ रेडियस 49/2 था। तो इसके बाद के स्टेप में इसमें से देख के लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ इनका प्रोडक्ट आएगा 3773 अपॉन में 2, इनको डिवाइड करके आ जाएगा 1886.5 और ये भी मीटर में ही है क्वेश्चन, तो यहाँ मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस भी आ गया, रेडियस 24.5 है और एरिया ऑफ सर्कल इतना है, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 देखिए, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। कोई गार्डनर है यानी कोई माली है, वो एक सर्कुलर गार्डन का फेंस करना चाहता है, यानी कि उसकी बाउंड्री करना चाहता है। चलिए पहले इतना फिगर को समझिए, ये कोई गार्डन है सर्कल शेप का और इसका डायमीटर हमें दे रखा है यहाँ पे 21 मीटर, तो यहाँ D फॉर डायमीटर है 21 मीटर। इसकी बाउंड्री, इसकी फेंसिंग करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। तो बताइए उस रस्सी की लंबाई बताइए जो इसको फेंस करने में लगेगी, और कंडीशन यहाँ दे रखी है कि 2 राउंड लगाने हैं फेंस के, यानी एक बार यहाँ से यहाँ तक रस्सी लगानी है और फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक रस्सी लगानी है, यानी 2 चक्कर लगाने हैं। तो रस्सी की लेंथ फाइंड करनी है, नंबर 1। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर, और आपको फिर उस रस्सी की कॉस्ट भी पता करनी है। अगर रस्सी का रेट दिया हुआ है 1 मीटर पर, का मतलब हो गया 1 मीटर 4 रुपए की है, तो 2 चीजें फाइंड करनी है, रस्सी की लंबाई और रस्सी कितने रुपए में आएगी वो। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई की जगह आपने ये लेना है। पहले लेंथ ऑफ रोप समझिए कितनी होगी। देखिए जब यहां से लेके और यहां तक एक राउंड घुमाएंगे रस्सी का, तो उस रस्सी की लेंथ हो जाएगी इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, लेकिन 2 राउंड घुमाने हैं तो सरकमफ्रेंस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ रोप आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ रोप आ जाएगी सरकमफ्रेंस इनटू में 2। अब इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, फॉर्मूला होगा 2πr और इनटू में 2 इसलिए किया क्योंकि 2 राउंड लगाने हैं। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 लेना है। और रेडियस हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखा, हमें डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। अगर डायमीटर 21 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 21 डिवाइडेड बाय 2। तो 21/2 हम रेडियस की जगह ले लेते हैं और इनटू में 2। अब इनको काट लेते हैं, जो इसके अंदर कट रहा है 2 से ये वाला 2 कट गया, 7 से 21 कट जाएगा, 7 1 जार 7 3 जार 21, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 2 × 22 इंटू में 3। इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 22 2 जार 44 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 का 2, 1 हासिल, 4 तिया 12 और 1 13, 132 आ गया। क्वेश्चन यहाँ पर ये चल रहा है मीटर में और ये हमने लेंथ निकाल ली है, तो हम लिखेंगे 132 मीटर। तो एक जवाब तो आ गया, रस्सी की लंबाई। अब रस्सी का प्राइस पता करते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ रोप। तो रस्सी की लंबाई जितनी है जो कि 132 मीटर है, इसको हम पहले लैंग्वेज में लिखता हूं ताकि आपके ध्यान में रह जाए। कॉस्ट ऑफ रोप हो जाएगी लेंथ ऑफ रोप इनटू में रेट, जिस रेट से वो आ रही है। तो लेंथ तो है 132 मीटर और रेट यहां दे रखा है ₹4 पर मीटर। बिल्कुल इस तरह से लिखोगे आप रेट को, रुपीस ऊपर लगाओगे और यहाँ पे नीचे मीटर लिखोगे। अब मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ ऊपर में आएगा रुपीस और 132 को 4 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो 132 इंटू में 4 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 और 1 हासिल, 4 एकम 4 और ये की 5,
528 रुपीज की वो रस्सी टोटल आएगी। ये इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। एक सर्कुलर शीट है, इस शीट का रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यहां पे 4 सेंटीमीटर की ये शीट है। इस शीट के अंदर से ना एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल रिमूव कर दिया, यानी कि उसको काट दिया होगा। तो बीच में से ऐसे काटा जाएगा वो। इमेजिन कर रहे हो आप, ये पूरी शीट है और इसमें से ये सर्कल काट कर फेंक दिया, तो फिर शीट कितनी बचेगी, जितने पे मैं ये यहां पे शेड कर रहा हूं। ये आपको एक रिंग जैसा दिखाई देगा, तो एक रिंग बन जाएगी। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो अब ये जो शीट बच गई है ना, इसी का आपने एरिया फाइंड करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ एक बड़ा सर्कल है, यहाँ पे एक छोटा सर्कल है। बड़े सर्कल में से अगर छोटे सर्कल का एरिया मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस इसलिए क्योंकि इसको तो फेंक दिया ना निकाल के, तो फिर ये जो रिंग रिंग दिखाई दे रही है इसी का एरिया आ जाएगा और यही है मेरा रिमेनिंग शीट। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट में हम लिखेंगे पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे आर का स्क्वायर। अब यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना आप। बड़ा आर हम बोलेंगे सेंटर से लेके इस पूरे बड़े सर्कल के रेडियस को। यहाँ पे बड़ा आर होगा 4 सेंटीमीटर और छोटा रेडियस हम वो बोलेंगे जिस सर्कल को काट के फेंक दिया है। तो छोटा जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक का है, ये है 3 सेंटीमीटर। तो जब किसी क्वेश्चन के अंदर 2 आर होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो हम उनको छोटे और बड़े लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ छोटा रेडियस जो होगा ये होगा 3 सेंटीमीटर, इसलिए ये फॉर्मूला लिखा गया है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। दोनों में पाई आ रहा है तो पाई में कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट के अंदर बड़े आर का स्क्वायर माइनस में छोटे आर का स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ना, बड़ी क्लास में आप देखोगे, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। ये रिंग का फॉर्मूला है। अब ये रिंग ही तो बन गई है। यहाँ पे अंदर उंगली डाल के आप इसे अंगूठी में पहन भी सकते हो। अब यहाँ वैल्यू फिल कर लेते हैं। पाई की जगह यहाँ पर्टिकुलरली 3.14 लेना, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.14। ब्रैकेट में बड़ा आर है 4 यानी 4 का स्क्वायर माइनस छोटा आर है 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 3.14 ब्रैकेट के अंदर 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4s are 16 हो गया। तो यहाँ हम डायरेक्ट 16 लिख लेंगे माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 आ गया, यहाँ 9 लिख लेंगे। तो आगे 3.14। अब इनकी सब्ट्रैक्शन हो रही है, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7। अब 3.14 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 3.14 इंटू में 7, 7 चौक 28 का 8 और ये 2, 7 एकम 7, 8 9 आ गया, 7 तिया 21 आ गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यहाँ पे, तो आंसर में पीछे से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पॉइंट लगेगा। फाइनली आ गया है 21.98। तो 21.98 और ये हम एरिया निकाल रहे हैं और यहाँ यूनिट चल रही है सेंटीमीटर की, तो यहाँ हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, साइमा wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। साइमा जो है एक सर्कुलर टेबल के कवर के साइड में लेस लगाना चाहती है। पुट अ लेस, लेस समझ लीजिए क्या होता है। लेस होता है वो चिकना वाला जो सिल्की सा होता है ना, जो रिबन होता है, उसको लेस बोलते हैं, जिससे गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं। तो ये गोल टेबल है, ये इस टेबल का गोल ही कवर है। इसके सभी तरफ यानी कि इसकी बाउंड्री में ना वो चमकीला जो रिबन है वो लगाना चाहती है और इसका डायमीटर दे रखा है 1.5 मीटर। ये पूरा डायमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो यहाँ कितनी लेस चाहिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वो लेस की लेंथ चाहिएगी। एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। तो फिर ये भी बताइए कि वो लेस कितने रुपए में आएगी अगर 1 मीटर जो है 15 रुपए की आती है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 का डुप्लीकेट है, जहां पे आपने लेंथ ऑफ रोप निकाली थी और रोप का कॉस्ट निकाला था। यहाँ जो लेस लग रही है वो इसकी बाउंड्री पे ही तो लग रही है ना, यानी कि इसके सरकमफ्रेंस पे लग रही है।
तो लेंथ ऑफ लेस हो जाएगी जो इसका सरकमफ्रेंस होगा, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लेस इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 की जगह 2 और पाई की जगह देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पाई आपको 3.14 लेना है, तो पाई की जगह 3.14 का यूज करेंगे। और रेडियस वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, डायमीटर दे रखा है 1.5 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1.5 का हाफ। इसे थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 1.5 का मैं डेसिमल हटा के इसको 15 अपॉन में नीचे फिर मेरे को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा। फिर इसको काट सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैं इसको 5 से डिवाइड करके 3 आ जाएगा और यहाँ 5 से डिवाइड करके 4 आ जाएगा। इस तरह से मैंने इसको सिंप्लीफाई करके एक आसान सा नंबर बना लिया रेडियस को। ये आ गया है 3/4। अब बस हमको इनकी कटिंग करनी है। यहाँ 2 और 4 कट जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 हो गया और ये 2 2 ज़ा 4 होता है। अब नीचे ये 2 है और यहाँ पे 3.14 लिखा हुआ है, इसके पीछे 4 है ना, तो जिसके लास्ट में 0 2 4 8 6 होता है वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो 3.14 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2 से, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 आ गया, ये 1 आ गया, फिर डेसिमल लग गया, ऊपर से 1 उतर गया और ये 2 5 ज़ा यहाँ 10 हो गया, ये 1 आ गया और ऊपर से 4 आ गया, फिर ये 7 पे चला गया 14, तो ये पूरा हो गया 1.57। तो इसको 2 से डिवाइड करके 1.57 आ गया। अब ये 2 भी खत्म हो गया। अब सिंपली ऊपर में नंबर बचा है 1.57 इंटू में 3। अब इनका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 1.57 इंटू में 3, 7 या 21 का 1 और ये 2, 5 या 15, 16 17 का 7 और 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 के 4, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगेगा। फाइनली 4.71 आंसर आ गया है। तो 4.71, और ये मीटर में क्वेश्चन है तो यहाँ पे लेंथ जो है मीटर लिखी जाएगी। तो एक आंसर तो आ गया, लेंथ ऑफ जो लेस है वो हमने निकाल दी है। अब हमने कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ लेस ये हो जाएगी लेंथ इनटू में रेट। जो लेंथ है ये दे रखी है 4.71 मीटर और रेट यहाँ दे रखा है ₹15 पर मीटर। 1 मीटर 15 रुपये का आता है वो लेस। बिल्कुल इस तरह से आपको यहाँ प्रेजेंटेशन करनी है। मीटर से मीटर कट जाएगा, ऊपर में बचेगा रुपीस और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आंसर हमारा रुपीस में आ जाएगा। 4.71 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ कर लेते हैं रफ में, 4.71 इंटू में 15, 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5 7 ज़ा 35 का 5 और यहाँ 3 हो गया, ये 20 और 3 23 हो गया। इसके बाद क्रॉस 1 से करेंगे तो 174 आ जाएगा, 174, ये 5, ये 6, ये 0, ये 1 और 6 और 1 7 आ गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगेगा 70.65, तो ₹70.65 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। साथ में आपको एक फिगर दे रखी है, ये यहाँ से यहाँ तक तो है ये सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल है, और इसमें यहाँ पे बंद हो रहा है ये डायमीटर से। तो इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी पूरी इसकी जो बाउंड्री है ना इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब समझिए कि यहाँ से यहाँ तक तो ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है डायमीटर, तो इतनी लेंथ तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके ऊपर में ये जो सेमी सर्कल है, अगर ये लेंथ मेरे को पता चल जाए तो उस लेंथ को इसमें ऐड करके इसका टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। अब ये लेंथ मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि ये है एक सेमी सर्कल, तो जो पेरीमीटर होता है सर्कल का पूरा वो तो होता है 2 पाई आर के बराबर, लेकिन यहाँ पे ये हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल यानी कि इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर ऊपर ऊपर की जो गोलाई पार्ट है इसका पेरीमीटर आ जाएगा, और फिर उसमें मैं ये 10 भी ऐड कर दूंगा। चलिए तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर का हाफ करेंगे, 2 पाई आर इंटू में हाफ, और इसमें ऐड कर देंगे यहाँ ये जो डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, प्लस हम डी कर देंगे, डी फॉर डायमीटर। और वैल्यू फिल करते हैं,
2 का 2 हो गया। पाई की जगह यहाँ कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन में, जब कुछ नहीं दिया होता है तो बाय डिफॉल्ट आपको 22/7 लेना होता है। तो 22/7 और रेडियस यहाँ हम डायमीटर से बना लेंगे। यहाँ डायमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि 10 का हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इनटू में रेडियस की जगह पे 5 और फिर इसका हम हाफ कर देंगे। हाफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आधा सर्कल है, और प्लस में डायमीटर यहाँ पर 10 है। तो बिल्कुल समझ में आ गई आपको, ये क्लियर हो गया होगा। अब 2 से यहाँ ऊपर वाला ये 2 कट रहा है, ये हमने काट दिया। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आएगा, नीचे में ये 7 है और आगे प्लस में ये 10 है। अब 110 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 110 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7 होता है। यहाँ पे ये 4 आ गया, माइनस करके ऊपर से 0 आ गया, ये 5 पे जाएगा, 35 आ गया, फिर यहाँ पर ये बच गया है 5। अब ये 5 आ गया तो 5 पॉइंट लगाकर हमको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 50 हो गया, और 7 7 ये 49 हो गया, और माइनस करके ये 1 आ गया। और 1 जो है 7 से छोटा है और यहाँ पॉइंट हमने लगा रखा है तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। तो 7 1 पे चला जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और फिर यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद आप 2 नंबर तक कर दो डिवाइड, ये मोर देन इनफ है। ये हो गया है 15.71। अब ये जो 71 है ये इतना नियरेस्ट है 70 के, इसे हम राउंड ऑफ करके सिर्फ 15.70 लिख सकते हैं, और 15.70 को भी हम सिर्फ 15.7 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद इस नंबर की तो वैल्यू होती है, आगे आप 0 कितने भी लगा लो, लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हम 15.7 लिख लेंगे यहाँ पे, 15.7 और प्लस में फिर ये 10 है। अब इनमें 10 जोड़ देते हैं, ये जो 15.7 आया है 15.7 ऐड करते वक्त आपको ध्यान देना है, यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है और यहाँ वंस है और ये टेंस है, तो वंस के नीचे वंस लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस लिखेंगे। अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ डेसिमल आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। फाइनली ये आ गया है 25.7 और सारा सेंटीमीटर में है, तो इसका पेरीमीटर इतना सेंटीमीटर आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर 1 मीटर स्क्वायर, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। यहाँ पे सर्कुलर शेप का एक टेबल टॉप है, इसका डायमीटर गिवन है 1.6 मीटर। इसके ऊपर ना पॉलिश करनी है और पॉलिश करने का हमको रेट दे रखा है। तो पॉलिश करनी है हमको इसके एरिया के ऊपर, ये जो ऊपर का सरफेस एरिया है इसके ऊपर पॉलिश करनी है। पहले हमको एरिया पता होना चाहिए, फिर एरिया की हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सी फॉर कॉस्ट पता चल जाएगी। पहले इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं टेबल टॉप का। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप, टेबल ये सर्कल की शेप का है तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगेगा, यानी पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह यहाँ पे 3.14 लेना है आपने, तो 3.14 इनटू में रेडियस। अब रेडियस समझ लीजिए कितना होगा, देखिए डायमीटर दे रखा है यहाँ पे 1.6 मीटर, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो 1.6 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब 2 से डिवाइड करके ना इसको मैं डेसिमल में ले आता हूँ, वैसे मैं फ्रैक्शन में भी ला सकता हूँ लेकिन यहाँ हम डेसिमल में ले आते हैं क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल है तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 1.6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा पड़ रहा है तो 0 पे ये 0 जाएगा, यहाँ 1 आ गया, फिर पॉइंट आ गया, ऊपर से ये 6 उतर गया और ये 8 पे चला गया पूरा, तो रेडियस आ गया है यहाँ पर 0.8 और ये मीटर है। तो हम रेडियस की जगह 0.8 इंटू में 0.8 लिख लेंगे। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करना होगा, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका। प्रोडक्ट करने के लिए 8 और 8 को मैं एक साथ ले लेता हूँ और यहाँ पे 314 को बाद में मल्टीप्लाई कर लूँगा। थोड़ी देर के लिए आप डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए। 8 8 होता है 64 और यहाँ है 314, तो 314 को 64 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
4 4 ज़ा 16 का 6 और ये 1 आ गया, 4 1 ज़ा 4 और 1 5 हो गया, और 4 3 ये 12 हो गया, ये क्रॉस लगा लिया। उसके बाद 6 4 ज़ा 24 का 4, यहाँ 2 आ गया, 6 1 ज़ा 6 7 8 हो गया, और 6 3 ज़ा 18 का 8 और ये 1 आ गया। यहाँ 6 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 10 का 0 और ये 1, और अगेन 10 का 0, यहाँ पे 1 आ गया और ये 2 आ गया। अब यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई में जब हमने इसका ये मल्टीप्लाई किया 8 8 ज़ा 64, तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट आएंगे, क्योंकि यहाँ 1 डिजिट और 1 डिजिट, तो टोटल 4 डिजिट हो गए हैं डेसिमल के बाद। तो फाइनल आंसर में 4 डिजिट छोड़कर पीछे से हमको डेसिमल लगाना है। यहाँ हो जाएगा 2.0096, तो ये हो गया 2.0096, और ये मीटर में क्वेश्चन चल रहा है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया तो हमने फाइंड कर दिया, इसकी अब रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले लैंग्वेज में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट। अब एरिया दिया हुआ है 2.0096 मीटर स्क्वायर, और रेट दे रखा है ₹15 पर मीटर स्क्वायर, तो अपॉन में हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करके हमारा रुपीस में आंसर आ जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, चलिए प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। कैलकुलेशन है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। 2.0096 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1515 से। 5 6 ज़ा 30 का 0, यहाँ 3 आ गया, 9 5 ज़ा 45 और 3 जोड़ा तो 48 का 8 और 4 यहाँ पे आ गया। 5 0 ज़ा 0 और ये 4 आ गया, 5 0 ज़ा 0 और 5 2 ज़ा ये 10 हो गया। क्रॉस लगा के 1 से इन सबको करेंगे तो यही आएगा। यहाँ 6 आ गया, 9 आ गया, फिर 2 बार 0 आ गया और यहाँ पर ये 2 आ गया। ऐड करते हैं 0 6 8 14 का 4 1 9 10 14 का 4 1 यहाँ 0 यहाँ पे 3 आ गया। अब डेसिमल के बाद यहाँ टोटल 4 डिजिट है, यहाँ पे तो कहीं डेसिमल है नहीं। फाइनली 1 2 3 4 डेसिमल लगाएंगे हम 4 नंबर छोड़कर पीछे से। 30.14440 आ गए। अब देखिए 30.1440 है ये। डेसिमल के बाद हम सिर्फ जो ना 2 डिजिट तक नंबर आंसर लिख दें तो वो काफ़ी होता है। तो 30.14 हम सिर्फ लिख देंगे और ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देंगे कि लगभग इसके आंसर आएगा हमारा। तो फाइनली आंसर हमारा आ गया है 30.14। अप्रॉक्स इसलिए लिखते हैं कि थोड़ा सा इससे जो ना एक्स्ट्रा है, तो हम अप्रॉक्स लिख देते हैं कि लगभग इसी के आंसर है। तो ये इसका हमने रुपीस फाइंड कर दिया। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 देखिए, साजले took a wire of length 44 सेंटीमीटर एंड bent it into the shape of a circle। साजली एक तार लेती है, इस तार की जो लेंथ है ये है 44 सेंटीमीटर। ये इसको मोड़ के इसका एक सर्कल बना देती है इस तरह से। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो इस सर्कल का आपने R फॉर रेडियस फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। रेडियस तो फाइंड करना ही है, फिर इसका आपने एरिया भी फाइंड करना है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। अब क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता, इसके आगे भी ये कुछ करवा रहा है। ये कहता है कि अगर इस तार को, ये जो 44 सेंटीमीटर तार है, अगर इसको दोबारा मोड़कर एक स्क्वायर बना दिया जाए ऐसे, तो फिर इस स्क्वायर की हर एक साइड कितनी होगी, यानी हमें स्क्वायर की साइड भी यहाँ पे पता करनी है। विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। फिर हमसे पूछा है कि इन दोनों फिगर में से कौन सी जो फिगर है वो ज़्यादा एरिया एनक्लोज करती है, यानी कौन सा एरिया ज़्यादा होगा, इसका होगा या इसका होगा। पाई इज इक्वल टू 22/7 आपने यहाँ पे लेना है। तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले हम इतना काम कर लेते हैं कि जो सर्कल होगा उसका रेडियस कितना होगा और उसका एरिया कितना होगा, फिर हम ये वाला काम करेंगे। अब यहाँ पे बात को आपने समझना है। टोटल जो तार है वो है 44 सेंटीमीटर का। इसको मोड़ के यहाँ पे ये सर्कल बना दिया है। तो ये जो तार है 44 सेंटीमीटर का, इस तार ने ही तो इसका ये सरकमफ्रेंस बनाया है सर्कल का, यही तो लगा हुआ है यहाँ पे।
इट मीन्स जो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है ना वो इस तार की लेंथ के बराबर होगा। पहले हम इस बात को लिख लेते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये बराबर होगा लेंथ ऑफ वायर के। अब सरकमफ्रेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो ये जो 2 पाई r है ये इस 44 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यहां हमें एक इक्वेशन मिल गई है। इक्वेशन में हम 2 की जगह 2 लिख लेंगे, पाई की जगह 22/7 लिख लेंगे और r को अकेला छोड़ लेंगे क्योंकि r की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है जो कि हमें नहीं है पता। ये सब बराबर 44 के। अब इस इक्वेशन में से r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इधर 44 है, यहां r के पास 2 और 22 ऊपर है, दूसरी तरफ जाकर ये नीचे लग जाएंगे और यहां 7 नीचे है r के तो दूसरी तरफ ये ऊपर लग जाएगा। अब r की वैल्यू यहां से आ जाएगी इनको काटने के बाद 22 और 44 ये कट जाएंगे, 22 1 जा 22 और 22 का डबल होता है 44 तो यहाँ पे 2 आ गया। ये 2 इस 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 1 जार और 1 जार। ऊपर सिर्फ 7 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा तो r आ गया 7। इट मीन्स ये जो सर्कल है इसका रेडियस आ गया है 7 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो हमारा आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसका एरिया। चलिए एरिया भी यहाँ फाइंड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई रेडियस का स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 लेना है और रेडियस हमने फाइंड किया है 7 इंटू में 7। एक 7 से एक 7 कट गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 दूनी 14 का 4 और 1 7 दूनी 14 और 1 15 154। क्योंकि एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर लगेगा यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना काम हमने कर दिया सर्कल वाला। अब दूसरा काम करते हैं हम कि ये जो तार है अगर इसको मोड़ कर एक स्क्वायर बनाया जाए तो फिर क्या होगा। अब समझिए बात को, फिर से बताता हूं। अब इस तार को जो कि 44 सेंटीमीटर है इसको बेंड करके एक स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर की हमने साइड पता करनी है। तो देखिए इस तार से जब ये स्क्वायर बना है तो ये जो तार है इसकी 4 साइडों में लगा है, 4 साइडों में लगा है यानी कि ये इसका पेरीमीटर बन गया, इसकी बाउंड्री बन गई ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये बराबर इस तार की लेंथ के ही होगा। अब इस बात को लिख लेते हैं हम कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये बराबर होगा लेंथ ऑफ वायर के। अब स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये होता है 4 इंटू में साइड, क्योंकि इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं इसलिए 4 इंटू साइड करने से इसकी चारों की लेंथ पता चल जाती है। यहाँ ये बराबर है 44 के तो यहाँ हम 44 लिख लेंगे। अब साइड मेरे को फाइंड करनी है तो साइड में यहाँ पे लेफ्ट में बचा लूंगा, इधर में 44 लिखा हुआ है, साइड के मल्टीप्लाई में 4 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड 44 को 4 से करने पर आ जाएगा 11। तो 11 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई है। तो ये हो गया हमारा तीसरा जवाब, साइड ऑफ स्क्वायर। अब हमसे ये पूछा था कि इन दोनों फिगर में सर्कल में और स्क्वायर में किसका जो एरिया है वो ज्यादा है। इट मीन्स अब हमको एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा स्क्वायर का, क्योंकि सर्कल का एरिया तो हमें पता है, कंपैरिजन करने के लिए हमें स्क्वायर का एरिया भी चाहिए। अब हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइड है यहाँ पे 11 इंटू में 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जार 11 क्रॉस और फिर से 11 तो 1 to 1 आ गया 121 और सेंटीमीटर में है और ये एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने एरिया भी फाइंड कर दिया। अब देखिए सर्कल का तो एरिया आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया अब हमने फाइंड किया है ये है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में कौन ज्यादा है, ये जो शेप्स बनी है इनमें कौन एरिया ज्यादा कवर कर रहा है। ऑफ कोर्स सर्कल कर रहा है, ये वैल्यू बड़ी है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा कि सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया, सर्कल एनक्लोजेस
मोर एरिया। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड एज शोन इन द फिगर। फिगर दे रखी है साथ में, इसमें ये बोला है कि यहाँ पर एक ये बड़ा जो है ये शीट है, इस शीट का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, जिसमें से दो छोटे सर्कल जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, ये हैं ये दो छोटे छोटे सर्कल्स, इनका रेडियस यहाँ 3.5 और 3.5 दिया हुआ है। एक तो ये हटा दिए इसमें से। दूसरा एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और जिसकी ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगल भी रिमूव कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो जो पीछे फिर ये शीट बच गई है ना, इसका आपने एरिया फाइंड करना है। पाई की जगह 22/7 का यूज करना है। अब बिल्कुल कॉमन सेंस का यूज करना है इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी ये शीट है, इसमें से ये दो छोटे सर्कल और एक ये रेक्टेंगल हमने निकाला है ना, रिमूव किया है। इट मीन्स अगर पूरे सर्कल के एरिया में से मैं ये दो छोटे सर्कल का एरिया और ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो फिर ये जो एरिया इधर बचेगा इनसे अलग, रिमेनिंग शीट, इसका एरिया आ जाएगा। यानी पहले मैं सबसे बड़े सर्कल का एरिया फाइंड करूंगा जो कि शीट है। नंबर 2 फिर मैं दो छोटे छोटे सर्कल्स का एरिया फाइंड करूंगा। फिर नंबर 3 पे मैं रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करूंगा। और फिर लास्ट में इस बड़ी शीट में से मैं इन तीनों को माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस पूरी शीट का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ शीट, शीट यहां पर ये सर्कल की फिगर की है, तो फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। देखिए यहां पे मैंने बड़ा आर लिया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पे दो सर्कल है, एक छोटा भी है और एक बड़ा भी है। तो बड़े सर्कल के लिए हम बड़े आर से डिनोट करेंगे इसको। तो पाई की जगह यहाँ लिखा हुआ है 22/7, तो 22/7 यूज करेंगे। और रेडियस यहाँ इसका दे रखा है 14 सेंटीमीटर बड़ी शीट का, तो 14 × 14 हो गया। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये कट गए। अब बचा है 22 × 2 44 हो गया, और 44 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। 14 4 ज़ा 56 क्रॉस, और ये 56 हो गया, तो यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ पे 1 और ये 6 हो गया। इनका प्रोडक्ट आ गया 616, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम इन दो छोटे सर्कल्स का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो लैंग्वेज में लिखेंगे एरिया ऑफ 2 सर्कल्स पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ये 2 हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वैल्यू फिल करते हैं। पाई की जगह 22/7, और इनका जो रेडियस है 3.5 दिया हुआ है, तो 3.5 इंटू में 3.5 और मल्टीप्लाई 2 करने से दोनों का एक साथ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3.5 7 से कट जाएगा, 3.5 का डबल 7 होता है, तो 3.5 1 ज़ा 3.5 और 3.5 2 ज़ा 7 हो गया। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा, यहाँ पर ये कट गया। अब सिर्फ ऊपर में बचा है 22 इंटू में 3.5, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं यहाँ पे रफ में। 3.5 इंटू 22, 35 2 ज़ार होता है 70, ये क्रॉस 35 2 ज़ार होता है 70, यहाँ 0, यहाँ 7, यहाँ 7, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल लगाएंगे, तो फाइनली ये 77 आ गया। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इन दो आंखों का एरिया आ गया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ पर दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 1 सेंटीमीटर। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 आ गया, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका मैंने निकाल लिया। अब ये 616 जो कि पूरी शीट का एरिया है, इसमें से मैं ये 77 और ये 3 ये मैं माइनस कर दूंगा, तो जो बच गया है वो आ जाएगा। अब हम लास्ट में लैंग्वेज लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट।
616 में से माइनस कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर माइनस ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों नंबर माइनस के हैं। आपको इंटीजर का रूल पता होगा, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, तो 77 और 3 ऐड होकर माइनस का 80 हो गया, माइनस का 80 हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 616 में से 80 माइनस कर लेंगे, तो 616 और यहाँ से 80 माइनस करेंगे, ये 6 आ गया, 11 में से 8 गया तो 3 और यहाँ पे 5 आ गया, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल था, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 11 देखिए, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल 2 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, इसको काटा गया है एक स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट से। ये मान लीजिए ये है वो शीट, ये स्क्वायर शेप की है और ये एल्यूमिनियम की शीट है और इसका साइड दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें से ये 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल काट के अलग कर दिया। व्हाट इज द एरिया लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? तो एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, यानी जितनी एल्यूमिनियम शीट अब यहाँ पे बच गई है ना, उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, पूरी की पूरी शीट तो है यहाँ पर ये स्क्वायर शेप की, इसमें से हमने काट कर फेंक दिया एक सर्कल। तो इस स्क्वायर के एरिया में से जब सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो पीछे जो ये बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम लैंग्वेज में लिखेंगे, पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर सर्कल का, फिर हम इन्हें माइनस करेंगे। स्टेप वाइज करेंगे क्वेश्चन को। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। वैल्यू लगाते हैं, साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इनटू में 6 सेंटीमीटर, 6 6 होता है 36 और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। पूरी शीट का एरिया आ गया। अब सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। वैल्यू लगाते हैं, पाई की जगह यहाँ पे 3.14 यूज करना है, तो ध्यान देना जो बोला हो वही यूज करना है। तो 3.14 इनटू में रेडियस है इसका 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 314 है ये, और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 16 का 6 और ये 1, 4 1 4 और ये 5 हो गया, और 4 3 ये 12 हो गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल आ गया, तो ये वैल्यू आ गई है 12.56। लास्ट में यूनिट जरूर लगाते हैं, चाहे आप बीच में कैलकुलेशन में ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्कल का एरिया भी आ गया। अब रिमेनिंग शीट का एरिया, तो एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर शीट, ये हो जाएगा, स्क्वायर में से सर्कल माइनस कर देंगे। लैंग्वेज में चाहे तो लिख दिया करो और अच्छा लगेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया है 36 और सर्कल का एरिया है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ माइनस करते वक्त बड़े ध्यान देना, बड़े बड़े बच्चे भी ना कभी कभी डेसिमल की एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत कर देते हैं। तो 36 में से 12.56 माइनस करना है। 36 के आगे पॉइंट है और यहाँ पर हम 2 0 लगा लेंगे। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इस तरफ 5 6 लिखा हुआ है और इस तरफ 2 और फिर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 और यहाँ 1 लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 आया। यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 आ गया। यहाँ पॉइंट आ गया, इसने कैरी दिया था तो 5 में से यहाँ 2 बच गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2। तो फाइनली 2 3 और 0.44 आ गया। यहाँ यूनिट जरूर लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है 31.4, यानी ये पूरी बाउंड्री की लेंथ दे रखी है
फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का आपने रेडियस फाइंड करना है और फिर इसका एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस इंफॉर्मेशन से ही स्टार्ट करेंगे। हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है 31.4 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो ये चीज बराबर है 31.4 के। यहाँ पे 2 की जगह 2 और पाई देखिए 3.14 का यूज करना है, तो पाई की जगह 3.14 लिखेंगे और इनटू में r, ये बराबर 31.4। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, यहां से हम r आसानी से फाइंड कर लेंगे। उससे पहले ये जो डेसिमल में नंबर लिखे हुए हैं ना, इनका मैं डेसिमल हटा लेता हूं तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। ये 2 हो गया, इनटू में यहाँ पे 314 हो जाएगा। और डेसिमल हटाने का रूल ये होता है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं ना, उतने 0 लगा के और 1 लगा के डिवाइड कर देते हैं, यानी इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। इनटू में ये r हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ये 314 हो जाएगा। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 और 1 0, यानी 10 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, r को अकेला बचा लेंगे। यहाँ 314/10 लिखा हुआ है और r के पास में 2 और 314 मल्टीप्लाई में ऊपर में ये नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे 2 इंटू में 314 और जो 100 है ये r के नीचे है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। 314 पूरा कट गया। यहाँ 1 0 से ये 1 0 कट गया, तो बचा है सिर्फ 10/2 और 10/2 होता है 5। तो 5 सेंटीमीटर तो आ गया है इसका रेडियस। तो देयरफॉर जो रेडियस है इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक आंसर तो मिल गया। दूसरा इसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई की जगह लिखेंगे 3.14 और r की जगह लिखेंगे 5। r कितना है 5 निकाला है अभी हमने, तो 5 इंटू में 5। अब इनका हमने प्रोडक्ट करना है। तो ये 314 लिखा हुआ है, डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए। यहाँ 5 5 25 हो गया, तो 5 तो आपको पता ही है कि 25 होता है और आगे ऊपर 314 यहाँ पे डेसिमल है, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 20 का 0, यहाँ 2 आ गया, 5 1 5 6 7 हो गया, 5 3 ये 15 हो गया, क्रॉस 2 4 ये 8 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 3 यहाँ 6 हो गया, ये 0 हो गया, 7 और 8 15 का 5 और 1 हासिल, 5 6 7 8 हो गया और 6 और 1 7 हो गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो 78.50 लिखा हुआ है, हम इसको सिर्फ 78.5 भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे 78.5 और ये सेंटीमीटर में है क्वेश्चन, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसका एरिया भी फाइंड कर दिया, तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 13 ध्यान से देखना, इसमें एक नई बात बताऊंगा आपको। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड यानी कि फूलों की एक क्यारी है, ये है वो। इसके चारों तरफ ना 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये रास्ता है और ये सभी तरफ जो है ना इसकी चौड़ाई 4 मीटर है। यहाँ फिगर भी दे रखी है बुक के अंदर। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। तो ये जो अंदर में फ्लावर बेड है इसका डायमीटर दे रखा है 66 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। तो हमने इस रास्ते का एरिया फाइंड करना है, ये जो बाहर बाहर आ रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन आपने पीछे भी किया था जहां मैंने बोला था कि ये रिंग बन जाती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने फाइंड करना है इस पाथ का एरिया। तो अगर सेंटर से लेके, यहाँ देखिए, यहाँ सेंटर से लेके और यहाँ तक का जो ये बड़ा वाला सर्कल है, तो बड़े सर्कल में से अगर मैं छोटा वाला सर्कल हटा देता हूँ, यानी छोटे का एरिया माइनस कर देता हूँ, तो फिर ये रास्ता ही तो हो गया, तो फिर ये रास्ते का एरिया आ जाएगा। तो वही अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके लिए मेरे को यहाँ पे बड़े सर्कल का रेडियस और छोटे सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। अब छोटे सर्कल का यहाँ पे डायमीटर दे रखा है जिसे मैं स्मॉल डी से डिनोट करूंगा, ये है 66 मीटर।
तो स्मॉल r हो जाएगा इसका हाफ, यानी 66/2 दैट इज 33 मीटर। छोटा r मिल गया मेरे को, छोटा रेडियस यानी सेंटर से लेके और छोटे सर्कल की बाउंड्री तक। ये जो रेडियस है ये फ्लावर बेड का है, ये है 33 मीटर। अब बड़ा कैसे पता चलेगा? बड़ा इस तरह से पता चलेगा कि यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक तो ये 33 है और इसकी चौड़ाई हमको दे रखी है रास्ते की, ये है 4 मीटर। तो 33 में 4 हम ऐड कर देंगे तो सेंटर से बाहरी किनारे तक का रेडियस पता चल जाएगा। तो उसे हम यहाँ डिनोट करेंगे बड़े आर से। बड़ा रेडियस इसमें हो जाएगा 33 प्लस में 4 दैट इज 37 मीटर। अब सिंपल हम इसमें बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ऐसा हमने पीछे भी किया था एक क्वेश्चन। तो लिखते हैं एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहां बड़ा आर लेंगे हम माइनस पाई छोटे आर का स्क्वायर। पाई पाई दोनों में कॉमन है, सिंप्लीफिकेशन आसान बनाने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं पाई को। अंदर में आ गया बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। पाई की जगह 3.14 का यूज करना है। 3.14 ब्रैकेट में बड़ा रेडियस 37 है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में छोटा रेडियस ये है 33, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इससे आगे की जो बात है वो ध्यान से देखना, वो आपके लिए नई चीज है। पीछे हमने क्या किया था कि यहाँ पे जो नंबर था उसका स्क्वायर करके लिख दिया था, यहाँ पे जो नंबर था उसका स्क्वायर करके लिख दिया था। वो भी कर सकते हैं हम, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे नई बात है उसे समझना। ये एक फॉर्मूला होता है, अभी तक शायद आपने ये सीखा ना हो, 8th क्लास में आप सीख लोगे कि अगर कोई नंबर का होल स्क्वायर है और आगे माइनस करके कोई और नंबर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक a प्लस बी इंटू में a माइनस बी के बराबर। ये इस चीज के बराबर होता है। अब अगर मैं यहाँ देखूं 37 मेरा a है, 33 मेरा b है, तो ये जो 37 का स्क्वायर और माइनस 33 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 37 प्लस 33 और दूसरे ब्रैकेट में 37 माइनस 33। इससे सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी। आगे चल के आप जहां इस तरह की चीज आएगी यही यूज किया करोगे। तो मैं यही कर लेता हूं, यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं 37 प्लस 33 और इनटू में 37 माइनस 33। अगर आपको ये याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप 37 का 37 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, माइनस 33 का 33 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो 3.14, अब ये सब इनटू में है, 37 में 33 जोड़ेंगे तो 60 और एक 70 हो गया 70, और फिर मल्टीप्लाई में 37 माइनस 33 ये 4 हो गया। कितना आसान होगा, बिल्कुल सिंपल हो गया ना। अब इनका हम प्रोडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 74 और 314 लिखा हुआ है, थोड़ा स्मार्टली करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन। ये जीरो को मैं इग्नोर कर देता हूँ। ये है 314 और 7 4 हो गया 28, और क्योंकि जीरो है तो ये 28 नहीं 280 होगा। हम जीरो लास्ट में लगा लेंगे, तो जीरो भी लास्ट में लगाएंगे और डेसिमल को भी हम लास्ट में लगाएंगे। तो सिर्फ 28 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 8 चौके 32 का 2 और यहाँ 3 आ गया, 8 एकम 8 9 10 11, 11 का 1 यहाँ कैरी, 8 3 24 1 25 आ गया क्रॉस, 2 4 8 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, और ये जीरो मैं लास्ट में यहाँ लगा लूंगा। तो फाइनली अब मैंने इसको 280 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया मेरा। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 और 2 यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर आएगा 879.20। ये क्वेश्चन मीटर में चल रहा है तो ये मीटर का स्क्वायर, तो इस रास्ते का ये एरिया आ गया, इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक सर्कल की शेप का गार्डन है, उसका एरिया 314 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर।
एक स्प्रिंकलर इसके सेंटर में लगा हुआ है। स्प्रिंकलर होता है जो पानी फेंकता है, आपने देखा होगा गार्डन में, ये यहाँ से घूमता रहता है, इसमें एक बैरिंग जैसा होता है और ये पूरे पाइप में से जो है ना छेद होते हैं, इन छेदों में से पानी निकलता रहता है। तो ऐसे पूरे में ये घूमता है और घूम घूम कर जितने एरिया में ये घूमेगा उतने एरिया को ये पानी दे देता है। तो इसका जो रेडियस दिया हुआ है ये 12 मीटर दे रखा है। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या ये जो फव्वारा है ये इस पूरे गार्डन को पानी दे सकता है? टेक पाई 3.14, पाई की जगह आपने ये यूज़ करना है। अब बात को समझिए, वो जो गार्डन है वो कितना बड़ा है वो हमें अभी नहीं है पता, हमें बस ये पता है कि एक फव्वारा है जिसका यहाँ पे रेडियस 12 मीटर दे रखा है। तो ये रेडियस जो है इससे जो सर्कुलर एरिया बनेगा जब ये घूमेगा चारों तरफ तो इसका कोई एरिया आएगा। अब ये एरिया वो एरिया होगा जिसमें ये फव्वारा पानी दे सकता है। अब अगर ये एरिया 314 से ज़्यादा आ जाता है या इसके बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि हाँ ये जो है इस गार्डन को पूरा पानी दे सकता है। और अगर इसका आंसर इससे कम आ गया तो फिर हम बोलेंगे कि ये इस गार्डन को पूरा पानी नहीं दे पा रहा है। बस, तो फाइनली हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, अब एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह यहाँ पे 3.14 लेना है और रेडियस हमें दे रखा है 12 × 12, ये मीटर में दिया हुआ है। अब 12 का 12 से स्क्वायर करते हैं, जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये मेरे को पता है, आपको ना पता हो तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। 3.14, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई रफ में कर लेते हैं। 3.14 को 144 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 16 का 6 और 1 4 और ये 5 हो गया, 3 4 जार ये 12 हो गया, मल्टीप्लाई अगेन फिर यही वैल्यू आ जाएंगी 6 5 2 और 1, डबल क्रॉस 1 से करेंगे तो 4 1 3 आ जाएगा, 4 1 3, ये 6 हो गया 11, यहाँ 1 आ गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 का 2 और ये 1 आ गया, 1 2 4 5, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 4 आ गया, ये आ गया 4 5 2 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लग जाएगा। ये 452.16 मीटर में क्वेश्चन मीटर स्क्वायर आ गया। यानी ये जो फव्वारा है ये इतने एरिया को पानी दे सकता है। अब मैं इसकी प्रॉपर फिगर बना सकता हूँ। इसका मतलब ये कि ये जो हमारा गार्डन था ना, ये गार्डन जो है ये छोटा था क्योंकि इसका तो एरिया सिर्फ 314 था और यहाँ पे फव्वारा लगा हुआ था। इसका जो रेडियस है वो 12 था और ये जो एरिया कवर कर पा रहा है वो इससे ज़्यादा कवर कर पा रहा है। ये पूरा जो एरिया पानी में दे सकता है, पानी जिसको ये वाटरिंग कर सकता है, ये एरिया 452 है। तो हमारा आंसर यस होगा कि हाँ ये जो स्प्रिंकलर है ये पूरा पानी दे सकता है, इस पूरे गार्डन को पानी दे सकता है। तो फाइनल आंसर में हम लिखेंगे यस। ये क्वेश्चन 14 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल्स शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। साथ में ये जो फिगर है इसमें 2 सर्कल देख रहे हो आप, एक तो अंदर है और एक बाहर है। इन दोनों सर्कल का आपने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। ठीक है, हम कर देंगे। हमें इनका रेडियस पता होना चाहिए। छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा इस बात को पहले समझिए। देखिए सेंटर से लेके और बाहर तक का ये जो किनारा है यहाँ तक ये रेडियस दिया हुआ है, ये 19 मीटर है। ये जो 19 मीटर है ये बाहरी सर्कल से टच हो रहा है, इट मीन्स कि ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। ये क्लियर? पहले मैं ये लिख लेता हूं कि यहाँ पे आउटर सर्कल का रेडियस बड़े आर से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि ये आर बड़ा होगा, ये होगा 19 मीटर। अब छोटे सर्कल को समझिए, यहां से लेके और यहां तक का इसका ये रेडियस है, इतना वाला। अब यहाँ ये दिया हुआ है कि ये जो चौड़ाई है ना, इनके बीच में ये जो डिफरेंस है ये 10 का है और टोटल ये 19 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 19 है और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये 10 मीटर है। तो 19 में से 10 माइनस करेंगे तो फिर अंदर का पार्ट आ जाएगा जो कि छोटे सर्कल का यानी अंदर वाले सर्कल का रेडियस है।
तो इनर सर्कल का जो रेडियस है, इसे मैं स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 19 माइनस में 10, दैट इज 9 मीटर। अब इनका हम सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पहले इनर का निकाल लेते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई, इनर है तो छोटा r लिखूंगा मैं यहाँ, तो ये 2 हो गया, पाई की जगह पर यहाँ 3.14 लेना है, 3.14, और रेडियस है छोटे का 9। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 9 2 जार 18 हो गया, और 314 ये लिखा हुआ है, तो 314 और 9 2 जार 18, यहाँ पे डेसिमल है इसमें 3.14, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 जार 32, ये 3 हो गया, 8 1 जार 8, 9 10 11, 8 3 जार 24, ये 25 आ गया। 1 से करेंगे तो यहाँ 4 1 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया, और यहाँ पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल 56.52 आ गया। तो 56.52 मीटर में है ये, तो मीटर लगाएंगे हम, ये लेंथ है तो मीटर आ गया। अब बाहर का निकाल लेते हैं इसी तरह से, तो सरकमफ्रेंस शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर के लिए फॉर्मूला 2 पाई, बड़ा R दिखाएंगे यहाँ पे लिखकर हम, 2 का 2 हो गया, पाई की जगह 3.14 हो गया, और बड़े R की वैल्यू है 19, यहाँ 19 2 सा 38 होता है, डायरेक्ट ओरली कर पा रहे हैं हम। अब 38 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.14 इंटू में 38, 8 चौके 32 का 2, ये 3, 8 9 10 11, 1 हासिल, 8 तिया 24 25, क्रॉस 3 चौके 12 का 2, यहाँ 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, और 2 छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं, यहाँ पे 119.32 हो गया, 119.32 मीटर। ये इनके हो गए सरकमफ्रेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 16 देखिए, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। यहाँ पे बोला है कि एक व्हील है, व्हील मतलब कि ये पहिया है, इस पहिए का रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, इसको कितनी बार गोल 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 घूमना है ताकि ये 352 मीटर डिस्टेंस को कवर कर ले। समझ गया आप बात को? लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 352 मीटर है, तो जब ये एक बार पूरा चक्कर लगाएगा, यहाँ से ऐसे ये घूमेगा तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, फिर अगले चक्कर में ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तीसरे चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशंस बताने हैं कि कितनी बार घूमकर ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब डिस्टेंस यहाँ समझिए, जब ये एक बार घूमेगा तो यहाँ जमीन के ऊपर ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना कि इसका सरकमफ्रेंस है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि एक रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन ये बराबर हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यहाँ फॉर्मूला लगा के सरकमफ्रेंस फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला होगा 2 पाई r, 2 का 2, पाई की जगह यहाँ 22/7 लेना है, और रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे 7 से 28 कट के 4 आ गया, और 22 4 जार 88 होता है, 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 17 176 आ गया, ये इतना आ गया। तो एक रोटेशन में ये डिस्टेंस कवर कर पा रहा है 176 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो टोटल इसको कितने रोटेशन करने पड़ेंगे, जितना टोटल डिस्टेंस इसको कवर करना है इसको हम डिवाइड कर देंगे उस डिस्टेंस से जो एक रोटेशन में कवर कर पा रहा है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगे। बस बिल्कुल सिंपल। तो नंबर ऑफ रोटेशंस ये हो जाएगा जो टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, लैंग्वेज में लिख दूं थोड़ा सा, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड और डिस्टेंस कवर्ड
बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। टोटल डिस्टेंस कवर करना है 352 मीटर। एक रोटेशन में डिस्टेंस कवर हुआ है 176 सेंटीमीटर। अब यहाँ यूनिट में डिफरेंस आ रहा है, ये मीटर है ये सेंटीमीटर है। इसको कटने के लिए, सिंप्लीफाई होने के लिए इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है, इन्हें हम सेम कर लेंगे। यहाँ मीटर बड़ी यूनिट होता है, इसको मैं सेंटीमीटर बना लूँगा। तो 352 को अगर मैं मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, और नीचे तो सेंटीमीटर लिखा ही हुआ है 106 सेंटीमीटर। अब यूनिट से यूनिट कट गई, 176 2 जार होता है 352, ये इससे कट के 1 जार और ये 2 पे आ गया, 2 × 100 हो गया 200 टाइम्स। तो मतलब 200 बार घूमेगा ये, ऐसे 1 2 3 4 200 बार घूमकर इतना डिस्टेंस से कवर कर लेगा। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सर्कुलर क्लॉक है, यानी गोल घड़ी है, ये घड़ी है, यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। इसकी मिनट हैंड यानी जो मिनट की जो सुई होती है उसकी लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 घंटे में ये जो सुई की चोंच है ना, ये कितनी दूर चल जाएगी। फार का मतलब है दूर, यानी कि डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है जो ये सुई की चोंच जो है कवर करेगी। अब देखिए मिनट वाली सुई है, ये 1 घंटे में ना वापस वहीं पे आ जाती है जहाँ से ये शुरू होती है। यानी अगर ये 12 पे है तो वापस से पूरा चक्कर लगा के ये वापस से 1 घंटे में 12 पे ही आ जाएगी। तो इसने 1 घंटे में पूरा एक सर्कल बना दिया, और सर्कल बनाकर इस चोंच ने जो डिस्टेंस कवर किया है ना, वो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के ही बराबर है। तो सिंपली हमें इस क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस ही फाइंड करना है। चलिए लैंग्वेज लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टिप, ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय टिप। ऐसे लैंग्वेज लिखोगे तो आप भूलोगी भी नहीं इसको, कि टिप ने जो सर्कल बनाया है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है तो फॉर्मूला होगा 2πr। यहाँ पाई की जगह 3.14 का यूज करना है, ये 2 हो गया, इंटू में 3.14, और रेडियस इसका दे ही रखा है 15 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करें, 15 2 30 होता है, 3.14 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 3 0 आ गए, ये क्रॉस आ गया, 3 4 12 का 2, ये 1 आ गया, 3 और 1 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, 0 2 4 9, पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दिया, 94.20। सिंपली हम लिख सकते हैं 94.2। क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर हो गया। तो इतना डिस्टेंस इसने कवर किया, ये इसका आंसर हो गया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।